हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मिरेकल मॉर्निंग बाय हैल एलरॉड बुक के बारे में। अक्सर हम अपनी जिंदगी को बहुत नॉर्मल तरीके से जीते चले जाते हैं। सुबह उठना, काम पर जाना, वही रूटीन, वही सोच, वही शिकायतें और रात को थक कर सो जाना। ज्यादातर लोग इसी साइकिल में फंसे रहते हैं और धीरे धीरे इसे ही लाइफ मान लेते हैं। यही है 95% रियलिटी। इसका मतलब ये नहीं कि लोग बेवकूफ हैं या उनमें टैलेंट नहीं है, बल्कि सच्चाई यह है कि लगभग 95% लोग अपनी पूरी पोटेंशियल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। वो मीडियोक्रिटी यानी औसत जिंदगी को एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना यह सोचे कि इससे बेहतर भी पॉसिबल है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि सेफ रहो, रिस्क मत लो, ज्यादा अलग मत सोचो। स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी और कभी कभी फैमिली भी अननोइंगली हमें एक फिक्स्ड माइंडसेट दे देती है। हम वही करने लगते हैं जो मेजॉरिटी कर रही होती है, क्योंकि क्राउड में चलना आसान लगता है। अगर सब एवरेज हैं तो एवरेज रहना भी कंफर्टेबल लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। कंफर्ट धीरे धीरे एक केज बन जाता है जिसमें इंसान खुद ही बंद हो जाता है। 90-95% लोग अपने ड्रीम्स को सीरियसली नहीं लेते। वो कहते हैं, काश ऐसा होता, एक दिन मैं ये करूंगा, टाइम मिलेगा तो सोचेंगे। लेकिन वो एक दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि कमिटमेंट नहीं होती। पर्सनल डेवलपमेंट उनके लिए ऑप्शनल होती है, प्रायोरिटी नहीं। वो किताबें नहीं पढ़ते, अपने थॉट्स पर काम नहीं करते, अपनी हैबिट्स को इंप्रूव नहीं करते। उन्हें लगता है कि जैसे जिंदगी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, और यही मीडियोक्रिटी की सबसे बड़ी पहचान है। बिना सवाल किए, बिना चैलेंज किए, बस फ्लो में बहते रहना। अगर आप ध्यान से देखें तो ज्यादातर लोग कंप्लेन बहुत करते हैं। जॉब अच्छी नहीं है, पैसा कम है, रिस्पेक्ट नहीं मिलती, लाइफ बोरिंग है। लेकिन एक्शन ऑलमोस्ट जीरो होता है। वो चाहते हैं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड बदल जाए, सर्कमस्टेंसेस बदल जाएं, लोग बदल जाएं, पर खुद बदलने की बात आते ही डर लगने लगता है, क्योंकि चेंज अनकंफर्टेबल होता है। ग्रोथ पेन मांगती है, और 95% लोग पेन से बचते हैं, इसलिए ग्रोथ से भी दूर रहते हैं। इस रियलिटी चेक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि डिफरेंस टैलेंट से नहीं, थिंकिंग से आता है। 5% लोग कोई अलग स्पीशीज नहीं होते। वो भी वही इंसान होते हैं, वही डर, वही कंफ्यूजन, वही स्ट्रगल्स। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो सोचने और जीने का तरीका बदलने का फैसला करते हैं। वो एवरेज सोच को रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं, मैं क्राउड का हिस्सा नहीं बनूंगा, मुझे अलग रास्ता बनाना है। पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखना नहीं है। असली पर्सनल डेवलपमेंट तब शुरू होती है जब इंसान अपने बिलीफ्स को क्वेश्चन करता है। जब वो खुद से पूछता है, क्या जो मैं सोच रहा हूं वही सच है? क्या जो सोसाइटी ने सिखाया है वही सही है? क्या मैं अपनी जिंदगी कॉन्शियसली जी रहा हूं या बस रिएक्ट कर रहा हूं? ये सवाल अनकंफर्टेबल होते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग इन्हें अवॉइड करते हैं। लेकिन जो लोग इन सवालों से भागते नहीं, वही 5% बनते हैं। 90-95% लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं। उन्हें इंस्टेंट कॉम्फर्ट चाहिए, इंस्टेंट प्लेजर चाहिए। थोड़ा बोरिंग आए तो फोन उठा लिया, थोड़ी मेहनत करनी पड़े तो टाल दिया। डिसिप्लिन उन्हें जेल जैसा लगता है। लेकिन रियलिटी ये है कि डिसिप्लिन ही फ्रीडम देता है। 5% लोग इस बात को समझते हैं। वो आज थोड़ी डिस्कंफर्ट एक्सेप्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और फ्री बन सकें। कमिटमेंट यहां सबसे बड़ा वर्ड है। कमिटमेंट मतलब हाफ हार्टेड कोशिश नहीं, बल्कि फुल डिसीजन। जैसे कोई कहे, मैं अपनी थिंकिंग बदलूंगा, चाहे टाइम लगे, चाहे मुश्किल हो। ज्यादातर लोग स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। 2 दिन जिम गए, तीसरे दिन छोड़ दिया। एक किताब शुरू की, आधी पढ़कर बंद कर दी। यही मीडियोक्रिटी का पैटर्न है। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, वीक फिनिश। 5% लोग बोरिंग चीजें करने से नहीं डरते। वो जानते हैं कि सक्सेस ग्लैमरस नहीं होती, प्रोसेस बोरिंग होता है। रोज वही हैबिट्स रिपीट करना, वही प्रैक्टिस, वही लर्निंग। ये एक्साइटिंग नहीं लगता, लेकिन यही इफेक्टिव होता है। 90% लोग एक्साइटमेंट ढूंढते रहते हैं, मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं। 5% लोग सिस्टम बनाते हैं और फॉलो करते हैं। एक और बड़ी वजह है फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या कहेंगे, ये डर लोगों को एवरेज बनाए रखता है। लोग अपने आइडिया शेयर नहीं करते क्योंकि कोई मजाक ना उड़ा दे। वो अलग कपड़े नहीं पहनते, अलग सोच नहीं दिखाते, क्योंकि सोसाइटी जज कर देगी। 5% लोग समझते हैं कि जजमेंट अनअवॉइडेबल है। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी लोग जज करेंगे, तो बेटर है कि आप अपने ड्रीम के लिए जज हो जाओ। मीडियोक्रिटी धीरे धीरे आती है। कोई एक दिन डिसाइड नहीं करता कि आज से मैं एवरेज बनूंगा। ये छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होता है।
आज लर्निंग स्किप की, कल एक्सरसाइज स्किप की, परसों खुद से झूठ बोला, और सालों बाद वही इंसान कहता है मेरी लाइफ कुछ खास नहीं है। 5% लोग छोटे डिसीजंस को सीरियसली लेते हैं। वो जानते हैं कि डेली एक्शंस ही डेस्टिनी बनाते हैं। ये रियलिटी चेक हार्श लग सकती है, लेकिन एम्पावरिंग भी है, क्योंकि अगर 90% लोग एवरेज हैं तो इसका मतलब 5% बनना पॉसिबल है। कंपटीशन कम है लेकिन कमिटमेंट रेयर है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट नहीं चाहिए, बस ऑर्डिनरी काम एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंसिस्टेंसी के साथ करना होता है। थिंकिंग डिफरेंटली का मतलब रिबेल बनना नहीं है, बल्कि कॉन्शियस बनना है। अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये मानना कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। विक्टिम माइंडसेट मीडियोक्रिटी की सबसे मजबूत जड़ है। 5% लोग एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, वो सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। लिविंग डिफरेंटली का मतलब फ्लैशी लाइफ जीना नहीं है, इसका मतलब वैल्यूज के साथ जीना है। अपने गोल्स क्लियर रखना, अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखना। जब आप खुद से कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर देते हो तब लाइफ खुद बदलने लगती है। 5% लोग स्टैंडर्ड्स रखते हैं। वो खुद से कहते हैं मैं एवरेज एफर्ट नहीं दूंगा, मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। सबसे बड़ा ट्रैप है बिजी बट नॉट प्रोडक्टिव होना। 95% लोग बिजी रहते हैं लेकिन प्रोग्रेस नहीं करते। पूरा दिन निकल जाता है लेकिन लाइफ वहीं की वहीं रहती है। 5% लोग प्रायोरिटी समझते हैं। वो जानते हैं कि हर काम इंपॉर्टेंट नहीं होता। वो फोकस करते हैं उन चीजों पर जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ देती हैं। इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पेनफुल हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है खुद को आईने में देखना, ये मानना कि शायद मैं भी अब तक मीडियोक्रिटी चूज करता आया हूं। लेकिन यही एक्सेप्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। जब तक आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करोगे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। 5% बनने का रास्ता इजी नहीं है। लोनली हो सकता है, क्योंकि जब आप अलग सोचते हो तो क्राउड पीछे छूट जाता है। लेकिन यही लोनलीनेस ग्रोथ का प्राइस है, और जो लोग ये प्राइस देने को तैयार होते हैं वही अपनी फुल पोटेंशियल अनलॉक करते हैं। अंत में यही समझना जरूरी है कि लाइफ लॉटरी नहीं है, सक्सेस एक्सीडेंट नहीं है, मीडियोक्रिटी डिफॉल्ट ऑप्शन है अगर आप कॉन्शियसली कुछ नहीं करते। लेकिन अगर आप कमिट कर लो, सोचने और जीने का तरीका बदल लो, पर्सनल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी बना लो, तो 5% बनना कोई मिरेकल नहीं बल्कि नेचुरल आउटकम है। यह रियलिटी चेक डराने के लिए नहीं है बल्कि जगाने के लिए है, ताकि आप खुद से पूछ सको क्या मैं भी 99% में रहना चाहता हूं, या वो डिसीजन लेने को तैयार हूं जो मुझे अलग बना सके। चॉइस हमेशा हमारे हाथ में होती है, बस हमें उसे कॉन्शियसली चूज करना होता है। हम में से ज्यादातर लोग सुबह को बहुत लाइटली लेते हैं। अलार्म बजा, हमने स्नूज किया, फिर आधी नींद में उठे, जल्दी जल्दी फोन देखा, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया और भागते हुए दिन शुरू कर दिया। हमें लगता है कि दिन तो अपने आप ही चलेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि दिन अपने आप नहीं चलता, दिन को हम चलाते हैं। और जिस तरह से हम सुबह स्टार्ट करते हैं वही पूरे दिन की डायरेक्शन तय कर देता है। मॉर्निंग सिर्फ एक समय नहीं है, मॉर्निंग एक फाउंडेशन है जिस पर पूरा दिन खड़ा होता है। अगर आपकी सुबह कंफ्यूज्ड है, लेजी है, रश्ड है, तो पूरा दिन भी वैसा ही निकलता है। और अगर आपकी सुबह काम, फोकस्ड और इंटेंशनल है तो दिन भी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है। ये कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं है, ये प्योर रियलिटी है। मॉर्निंग में हमारा माइंड सबसे फ्रेश होता है। उस टाइम पर जो सोच हम अपने दिमाग में डालते हैं वही पूरे दिन एको करती रहती है। सुबह उठते ही हमारा दिमाग ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। रात की नींद के बाद ब्रेन रीसेट हुआ होता है। अब इमेजिन करो, उसी समय आप फोन उठाकर नेगेटिव न्यूज, यूजलेस रील्स या किसी और की लाइफ से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो। दिन शुरू होने से पहले ही आपका मेंटल एनर्जी लीक होने लगती है। मॉर्निंग का पहला आवर अगर डिस्ट्रैक्शन में चला गया तो फोकस वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पावरफुल मॉर्निंग का मतलब ये नहीं है कि आप 4 बजे उठो या 10 किलोमीटर दौड़ो। पावरफुल मॉर्निंग का मतलब है कॉन्शियस शुरुआत, यानी आप सुबह को रिएक्ट में नहीं, कंट्रोल में स्टार्ट करो। जब आप डिसाइड करते हो कि सुबह मैं अपनी लाइफ के हिसाब से स्टार्ट करूंगा, न कि नोटिफिकेशंस के हिसाब से, तभी असली बदलाव आता है। जो लोग लाइफ में फोकस्ड, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल होते हैं उनकी सुबह रैंडम नहीं होती। उनकी मॉर्निंग रूटीन सिंपल होती है लेकिन कंसिस्टेंट होती है। वो जानते हैं कि अगर सुबह जीत ली तो आधा दिन जीत लिया, और जब रोज दिन जीतने लगते हो तो लाइफ अपने आप इंप्रूव होने लगती है।
सुबह का पहला इफेक्ट हमारे थॉट्स पर पड़ता है। जैसे ही आप उठते हो आपके दिमाग में पहला थॉट आता है। अगर वो थॉट है आज फिर वही बोरिंग दिन, तो दिन सच में हैवी लगेगा। लेकिन अगर पहला थॉट है आज मुझे अपने लिए कुछ बेटर करना है, तो एनर्जी अपने आप बदल जाती है। मॉर्निंग माइंडसेट पूरे दिन का मूड सेट करता है। मॉर्निंग में हम जो करते हैं वो हैबिट नहीं होती, वो आइडेंटिटी बनती है। अगर आप रोज सुबह खुद के लिए टाइम निकालते हो तो आपका दिमाग मानने लगता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं। लेकिन अगर आप रोज सुबह दूसरों के मैसेजेस, कॉल्स और डिमांड से दिन शुरू करते हो तो आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो कि मैं लास्ट प्रायोरिटी हूं। पावरफुल मॉर्निंग का एक बड़ा सीक्रेट है साइलेंस। सुबह थोड़ी देर बिना नॉइज के रहना, कोई म्यूजिक नहीं, कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, बस आप और आपका माइंड। इस साइलेंस में क्लैरिटी आती है। आपको समझ में आने लगता है कि आपको सच में क्या करना है, न कि दुनिया आपसे क्या करवाना चाहती है। मॉर्निंग में अगर आप अपने शरीर को थोड़ा मूव करते हो, चाहे हल्की वॉक हो, स्ट्रेचिंग हो या सिंपल एक्सरसाइज, तो बॉडी में एनर्जी फ्लो होने लगती है। इसका इफेक्ट सिर्फ बॉडी पर नहीं, माइंड पर भी पड़ता है। लेजी बॉडी लेजी माइंड बनाती है, एक्टिव बॉडी एक्टिव थिंकिंग लाती है। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास सुबह टाइम नहीं होता, लेकिन सच ये है कि टाइम नहीं, प्रायोरिटी नहीं होती। हम सुबह उठकर फोन के लिए टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं। 5 मिनट्स इंस्टाग्राम के लिए है, लेकिन 5 मिनट्स प्लानिंग के लिए नहीं। मॉर्निंग पावर इसी रियलाइजेशन से शुरू होती है। जब आप सुबह कुछ प्रोडक्टिव करते हो, जैसे रीडिंग, जर्नलिंग या प्लानिंग, तो आपको एक इनर जीत का फीलिंग मिलता है। ये छोटी जीत पूरे दिन कॉन्फिडेंस देती है। आप फील करते हो कि मैं ऑलरेडी कुछ अचीव कर चुका हूं। यही फीलिंग आपको दिन भर डिस्ट्रैक्टेड होने से बचाती है। मॉर्निंग रूटीन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लाइफ रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बन जाती है। रिएक्टिव लाइफ में आप हर चीज का जवाब देते रहते हो। फोन बजे आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, प्रॉब्लम आई आप पैनिक कर रहे हो। प्रोएक्टिव लाइफ में आप डिसाइड करते हो कि आज क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इग्नोर करना है। जो लोग सुबह उठकर अपने गोल्स को याद करते हैं उनका दिन गोल्स के आसपास घूमता है, और जो लोग सुबह उठकर प्रॉब्लम्स याद करते हैं उनका दिन प्रॉब्लम्स में उलझा रहता है। मॉर्निंग में जिस चीज को आप फोकस देते हो वही दिन में ग्रो करती है। सक्सेसफुल लाइफ कोई बिग इवेंट नहीं होती, वो सक्सेसफुल डेज का कलेक्शन होती है, और सक्सेसफुल डे की शुरुआत सक्सेसफुल मॉर्निंग से होती है। आप एक ही दिन में लाइफ नहीं बदल सकते, लेकिन आप एक मॉर्निंग बदल सकते हो। और जब एक मॉर्निंग बदलती है, फिर अगली बदलती है, फिर धीरे धीरे पूरी लाइफ बदल जाती है। मॉर्निंग में डिसिप्लिन डेवलप करना टफ लगता है, क्योंकि उस टाइम कंफर्ट बहुत अट्रैक्टिव होता है। बिस्तर छोड़ना मुश्किल लगता है, लेकिन यही वो मोमेंट है जहां कैरेक्टर बनता है। जब आप कंफर्ट को नहीं, कमिटमेंट को चूज करते हो, तब सेल्फ रिस्पेक्ट ग्रो होती है। पावरफुल मॉर्निंग आपको टाइम का रिस्पेक्ट सिखाती है। आप समझने लगते हो कि हर घंटा वैल्यूबल है। आप लेट उठकर दिन को चेस नहीं करते, बल्कि पहले से प्रिपेयर्ड रहते हो। यह प्रिपरेशन स्ट्रेस को कम करती है और क्लैरिटी को बढ़ाती है। मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना लाइफ को देखने का नजरिया बदल देता है। जब आप सुबह उठकर उन चीजों के लिए थैंकफुल होते हो जो आपके पास हैं, तो दिन भर कंप्लेंट्स कम होती हैं। ग्रैटिट्यूड अबंडेंस का फीलिंग देता है, और अबंडेंस थिंकिंग सक्सेस की जड़ है। बहुत लोग कहते हैं कि वो नाइट पर्सन है, लेकिन सच ये है कि मॉर्निंग और नाइट दोनों डिसिप्लिन्ड लोगों के लिए पावरफुल होती है। प्रॉब्लम टाइम की नहीं, स्ट्रक्चर की है। मॉर्निंग में स्ट्रक्चर बनाना आसान होता है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। यही रीजन है कि मॉर्निंग सेल्फ ग्रोथ के लिए बेस्ट टाइम है। अगर आपकी सुबह कैओटिक है तो आप पूरे दिन केओस मैनेज करते रहते हो। अगर आपकी सुबह ऑर्डर्ड है तो केओस भी मैनेजेबल लगता है। मॉर्निंग ऑर्डर क्रिएट करती है और ऑर्डर इनर पीस लाता है। मॉर्निंग में प्लानिंग करने से डे वेस्ट नहीं होता। आप ऑलरेडी जानते हो कि आपको क्या करना है। डिसीजन फटीग कम होती है। आप बार बार सोचने में एनर्जी वेस्ट नहीं करते। यही एनर्जी प्रोडक्टिव वर्क में लगती है। जो लोग लाइफ में स्टक फील करते हैं उनकी मॉर्निंग्स अक्सर डायरेक्शनलेस होती हैं, और जो लोग ग्रोथ में होते हैं उनकी मॉर्निंग्स इंटेंशनल होती हैं। मॉर्निंग इंटेंशन पूरे दिन को मीनिंग देती है। यह जरूरी नहीं कि आपकी मॉर्निंग रूटीन परफेक्ट हो, जरूरी यह है कि वो कंसिस्टेंट हो। कभी देर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन वापस रूटीन पर आना जरूरी है। कंसिस्टेंसी मैजिक क्रिएट करती है, परफेक्शन नहीं। मॉर्निंग पावर का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप खुद पर कंट्रोल फील करने लगते हो। जब दिन की शुरुआत आपके हाथ में होती है तो लाइफ भी आपके हाथ में लगने लगती है। हेल्पलेसनेस की फीलिंग कम होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। धीरे धीरे आपकी मॉर्निंग आपके लिए एंकर बन जाती है। चाहे दिन कितना भी टफ हो, आपको पता होता है कि कल सुबह फिर से फ्रेश स्टार्ट मिलेगा।
यही होप लाइफ को स्टेबल बनाती है। अंत में यही समझना जरूरी है कि मॉर्निंग सिर्फ एक हैबिट नहीं है, मॉर्निंग एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट कि मैं अपनी लाइफ को सीरियसली लेता हूं। जब आप सुबह को पावरफुल बनाते हो तो आप साइलेंटली डिक्लेयर करते हो कि मैं एवरेज नहीं जीऊंगा। लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो दिन बदलने की कोशिश मत करो, सुबह बदलो, क्योंकि जब सुबह बदलती है तो दिन बदलता है। जब दिन बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तो पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अक्सर लोग सक्सेस को बाहर ढूंढते हैं। कोई कहता है कि सही अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो सब बदल जाएगा, कोई कहता है कि अगर पैसा आ जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी, और कोई सोचता है कि कोई पावरफुल कनेक्शन मिल जाए तो रास्ता खुल जाएगा। लेकिन ये सोच अधूरी है। सक्सेस बाहर से नहीं आती, सक्सेस अंदर से अट्रैक्ट होती है। आप जैसे इंसान बनते हो वैसी ही सक्सेस आपकी लाइफ में आती है। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत डीप है। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनकी इनकम बढ़ जाए, रिस्पेक्ट बढ़ जाए, लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाए, लेकिन वो खुद को उसी लेवल पर अपग्रेड नहीं करते। वो चाहते हैं हाई लेवल रिजल्ट्स, लेकिन लो लेवल थिंकिंग के साथ। यही रीजन है कि उनका सक्सेस एक लिमिट के बाद रुक जाता है। रियलिटी ये है कि आपकी लाइफ का लेवल आपकी पर्सनैलिटी के लेवल से आगे नहीं जा सकता। आपका आउटर वर्ल्ड आपके इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो सक्सेस अचानक किसी के लाइफ में नहीं आती। हमें बाहर से लगता है कि ये तो ओवरनाइट सक्सेस है, लेकिन अंदर से वो इंसान सालों से ग्रो कर रहा होता है। रोज थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बना रहा होता है। वो हैबिट्स चेंज कर रहा होता है, सोच चेंज कर रहा होता है, डिसिप्लिन बिल्ड कर रहा होता है। और जब वो अंदर से रेडी हो जाता है तब सक्सेस बाहर दिखने लगती है। सक्सेस अट्रैक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं करते और सक्सेस अपने आप आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को उस लेवल का इंसान बनाते हो जो उस सक्सेस को संभाल सके। क्योंकि अगर सक्सेस आपकी कैपेसिटी से ज्यादा मिल जाए तो वो टिकती नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अचानक पैसा कमा लेते हैं, लेकिन कुछ सालों में सब खो देते हैं। प्रॉब्लम पैसा नहीं था, प्रॉब्लम वो इंसान था जो उस पैसे को संभाल नहीं पाया। पर्सनल डेवलपमेंट इसी बात पर काम करती है। ये आपको अंदर से स्ट्रांग बनाती है। आपका माइंडसेट, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ, आपकी स्किल्स और आपकी डिसिप्लिन, ये सब मिलकर आपकी सक्सेस कैपेसिटी बनाते हैं। आप जितना खुद को ग्रो करते हो उतनी बड़ी सक्सेस आपकी लाइफ में आने लगती है। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले सक्सेस आए फिर वो खुद पर काम करेंगे। वो कहते हैं जब पैसा आ जाएगा तब सीखेंगे, तब हेल्थी बनेंगे, तब कॉन्फिडेंट बनेंगे। लेकिन असली रूल उल्टा है। पहले आप सीखते हो, ग्रो करते हो, डिसिप्लिन्ड बनते हो, और फिर सक्सेस नेचुरली अट्रैक्ट होती है। सक्सेस रिवॉर्ड है, शॉर्टकट नहीं। जो इंसान डेली ग्रोथ को सीरियसली लेता है वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। शुरुआत में फर्क बाहर नहीं दिखता, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। उसकी थिंकिंग क्लियर होती है, रिएक्शंस मैच्योर हो जाते हैं, पेशेंस बढ़ती है, और यही इनविजिबल चेंजेस फ्यूचर में विजिबल रिजल्ट्स बन जाते हैं। डेली ग्रोथ का मतलब बिग बिग स्टेप्स नहीं होता। इसका मतलब स्मॉल कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट होता है। रोज 1% बेहतर होना, आज थोड़ा बेहतर सोचना, कल थोड़ा बेहतर एक्ट करना। ये प्रोसेस बोरिंग लग सकता है क्योंकि इसमें कोई इंस्टेंट एक्साइटमेंट नहीं होता, लेकिन यही बोरिंग प्रोसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। आप जैसे डिसीजंस रोज लेते हो वही आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। अगर आप रोज सीखने का डिसीजन लेते हो तो आप लर्नर बनते हो। अगर आप रोज एक्सक्यूजेस देने का डिसीजन लेते हो तो आप विक्टिम बनते हो। सक्सेस उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है डेली एक्शन से। जब आप रोज वो काम करते हो जिससे आप डरते हो तब कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस के साथ सक्सेस का लेवल भी बढ़ता है। आपकी इनकम अक्सर आपके स्किल्स का रिफ्लेक्शन होती है। आपकी रिलेशनशिप्स आपके 10 इमोशनल मैच्योरिटी का रिफ्लेक्शन होती है। आपकी हेल्थ आपके डिसिप्लिन का रिफ्लेक्शन होती है। सब कुछ कनेक्टेड है। आप लाइफ के एक एरिया में ग्रो करते हो तो बाकी एरियाज भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगते हैं। जो लोग खुद को अपग्रेड नहीं करते वो दूसरों से उम्मीद करते रहते हैं, लेकिन जो लोग खुद पर काम करते हैं वो दूसरों के भरोसे नहीं रहते। सक्सेस ऐसे लोगों के आसपास नेचुरली घूमती है क्योंकि वो वैल्यू क्रिएट करते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इंटरनली रिच बनते हो। फिर चाहे बाहरी सक्सेस देर से आए, आपको इनसिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि आपको खुद पर भरोसा होता है। आप जानते हो कि मैं ग्रो कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं अडेप्ट कर सकता हूं। यही बिलीफ आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है।
अगर आप आज वही इंसान हो जो आप 5 साल पहले थे, वही हैबिट्स, वही सोच, वही रिएक्शंस, तो आपकी लाइफ भी लगभग वही रहेगी। चेंज तभी आता है जब आप खुद को चैलेंज करते हो, जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। सक्सेस इज नॉट अबाउट लक, इट्स अबाउट अलाइनमेंट। जब आप अंदर से अलाइंड होते हो, आपकी सोच, आपकी एक्शंस और आपके गोल्स एक डायरेक्शन में होते हैं, तब सक्सेस अट्रैक्ट होती है। मिसअलाइनमेंट में आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन रिजल्ट्स कम आते हैं। जो लोग लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं वो खुद से टफ सवाल पूछते हैं, जैसे मैं किस तरह का इंसान बन रहा हूं? क्या मेरी डेली हैबिट्स मुझे बेहतर बना रही हैं? क्या मैं वही कर रहा हूं जो फ्यूचर में मुझे प्राउड फील कराए? ये सवाल अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन ग्रोथ इन्हीं से आती है। आप दूसरों को देखकर जेलस हो सकते हो या इंस्पायर्ड हो सकते हो। चॉइस आपकी होती है। जेलसी आपको वहीं रोक देती है, इंस्पिरेशन आपको ग्रो करवाती है। सक्सेसफुल लोग दूसरों की सक्सेस से डरते नहीं, वो सीखते हैं। डेडिकेटेड डेली ग्रोथ मतलब एक्सक्यूजेस के बावजूद एक्शन लेना। मूड अच्छा हो या बुरा, सीखना और प्रैक्टिस करना। डिसिप्लिन का मतलब यही है, फीलिंग से ऊपर कमिटमेंट रखना। सक्सेस फीलिंग्स फॉलो नहीं करती, सक्सेस स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है। जब आप खुद को बेहतर बनाते हो तो आपकी एनर्जी बदलती है। लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद सामने आने लगती हैं। ये मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है। कॉन्फिडेंट, क्लियर और डिसिप्लिन्ड लोग हमेशा अटेंशन खींचते हैं। लाइफ आपको वही लेवल देती है जितना आप संभाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि लाइफ आपको ज्यादा दे तो आपको ज्यादा कैपेबल बनना पड़ेगा। कैपेबिलिटी किताबों से नहीं, डेली प्रैक्टिस से आती है। कई लोग कहते हैं कि वो सक्सेस चाहते हैं, लेकिन वो उस इंसान की तरह जीते नहीं जो सक्सेसफुल होता है। वो हैबिट्स नहीं अपनाते, वो स्टैंडर्ड्स नहीं रखते। सक्सेस वर्ड्स नहीं देखती, एक्शंस देखती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पर्सनल डेवलपमेंट कभी वेस्ट नहीं जाती। चाहे आप फेल हो जाओ, चाहे रिजल्ट देर से आए, आप अंदर से स्ट्रांग बनते जाते हो। और स्ट्रांग इंसान कभी परमानेंटली फेल नहीं होता। अंत में यही समझना जरूरी है कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, सक्सेस एक बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट उस इंसान का जो आप रोज बन रहे हो। अगर आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का फैसला कर लो तो सक्सेस को आने से कोई रोक नहीं सकता। आप जितना ग्रो करोगे, लाइफ उतनी एक्सपैंड होगी। आप जैसे इंसान बनोगे, वैसी ही सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी। इसलिए सक्सेस को चेस मत करो, खुद को बिल्ड करो। सक्सेस अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगी। अक्सर हम सुबह को बहुत ही नॉर्मल और कैजुअल तरीके से लेते हैं। अलार्म बजता है, हम उसे टालते हैं, फिर जल्दी जल्दी उठकर वही रोज की भागदौड़ शुरू हो जाती है। लगता है जैसे दिन हमें खींच रहा है और हम बस उसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर दिन की शुरुआत ही हमारे कंट्रोल में हो, अगर सुबह के कुछ पल सिर्फ हमारे लिए हो, तो पूरी लाइफ का फ्लो कितना बदल सकता है। यही सोच मिरेकल मॉर्निंग रूटीन की जड़ है। इसका मतलब कोई जादू नहीं है, बल्कि सुबह को कॉन्शियसली और पर्पस के साथ शुरू करना है। मिरेकल मॉर्निंग का सबसे सिंपल रूल है, थोड़ा पहले उठना, बहुत ज्यादा नहीं, न ही एक्सट्रीम, बस अपने नॉर्मल टाइम से 30 से 60 मिनट्स पहले। सुनने में यह छोटा सा चेंज लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि यह एक्स्ट्रा टाइम किसी और के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए होता है। इस समय ना कोई फोन कॉल डिस्टर्ब करता है, ना ही दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये टाइम आपकी पर्सनल ग्रोथ का होता है। ज्यादातर लोग कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, लेकिन सच ये है कि टाइम नहीं, डायरेक्शन की कमी होती है। हम रात को देर तक फोन देखते हैं, बिना मतलब स्क्रोलिंग करते हैं और सुबह उठना मुश्किल लगता है। मिरेकल मॉर्निंग हमें यह सिखाती है कि अगर आप रात को थोड़ा डिसिप्लिन दिखाओ तो सुबह आपके लिए रिवॉर्ड बन जाती है। सुबह जल्दी उठने का पहला फायदा यह है कि आपका माइंड फ्रेश होता है। उस समय दिमाग पर किसी भी तरह का स्ट्रेस या क्लटर नहीं होता। यही बेस्ट टाइम होता है खुद से जुड़ने का। जब आप दिन शुरू होने से पहले खुद को प्रायोरिटी देते हो तो अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस पैदा होता है। आपको लगता है कि मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहा हूं, लाइफ मुझे कंट्रोल नहीं कर रही। मिरेकल मॉर्निंग रूटीन में यह जरूरी नहीं कि आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें करो। इसका ब्यूटी इसकी सिंप्लिसिटी में है। कुछ लोग इस टाइम में पढ़ते हैं, कुछ मेडिटेट करते हैं, कुछ जर्नल लिखते हैं, कुछ हल्की एक्सरसाइज करते हैं। जरूरी ये नहीं है कि आप क्या करते हो, जरूरी ये है कि आप खुद पर इन्वेस्ट करते हो। जब आप सुबह उठकर लर्निंग या सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हो तो पूरे दिन आपकी थिंकिंग शार्प रहती है। आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि सुबह आपने अपने माइंड को शांत और फोकस्ड बना लिया होता है। ये एक तरह का मेंटल आर्मर होता है जो पूरे दिन आपको प्रोटेक्ट करता है। मिरेकल मॉर्निंग का एक बड़ा बेनिफिट ये भी है कि ये कंसिस्टेंसी सिखाती है। रोज थोड़ा पहले उठना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप ये हैबिट बना लेते हो तो डिसिप्लिन
अपने आप बिल्ड होने लगता है। और डिसिप्लिन सिर्फ सुबह तक लिमिटेड नहीं रहता, वह आपकी पूरी लाइफ में फैल जाता है। कई लोग सोचते हैं कि वो नाइट पर्सन है इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, लेकिन सच ये है कि बॉडी रूटीन की आदत डाल लेती है। जब आप कुछ दिन कंसिस्टेंटली अर्ली उठते हो तो बॉडी एडजस्ट हो जाती है। असली चैलेंज बॉडी नहीं, माइंड होता है। इस रूटीन का एक पावरफुल असर यह है कि आप दिन को रश में स्टार्ट नहीं करते। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं होती। आप काल्म रहते हो, प्रिपेयर्ड रहते हो। जब आप दिन को चेज नहीं करते बल्कि प्लान करते हो तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। मिरेकल मॉर्निंग आपको सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाती है। जब आप रोज खुद से किया हुआ प्रॉमिस निभाते हो तो अंदर से एक भरोसा बनता है। आपको लगता है कि मैं अपने शब्दों पर खरा उतर सकता हूं। यही भरोसा आगे चलकर बड़े गोल्स अचीव करने में मदद करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि वो मोटिवेशन फील नहीं करते, लेकिन मोटिवेशन सुबह उठने के बाद नहीं, सुबह उठने से पहले डिसाइड होती है। मिरेकल मॉर्निंग मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करती, ये डिसीजन पर डिपेंड करती है। एक बार डिसीजन ले लिया फिर रोज एक्शन फॉलो करता है। जब आप इस रूटीन को फॉलो करते हो तो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। आप खुद को लेजी नहीं, डिसिप्लिन देखना शुरू करते हो। आप खुद को कंफ्यूज नहीं, क्लियर महसूस करते हो। और आइडेंटिटी चेंज होने से लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती है। मिरेकल मॉर्निंग का एक और बड़ा फायदा यह है कि ये आपको लॉन्ग टर्म सोचने की आदत डालती है। सुबह का समय फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट होता है। आप इमीडिएट प्लेजर छोड़कर लॉन्ग टर्म बेनिफिट चुनते हो। यही चॉइस सक्सेसफुल लोग रोज करते हैं। इस रूटीन में साइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुबह कुछ देर बिना नॉइस के रहना माइंड को रीसेट कर देता है। आप अपनी लाइफ को बाहर से नहीं, अंदर से देख पाते हो। और जब अंदर क्लैरिटी आती है तो बाहर के डिसीजंस आसान हो जाते हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करने लगते हो कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। आप कम समय में ज्यादा मीनिंगफुल काम कर पाते हो, क्योंकि सुबह आपने अपना फोकस ऑलरेडी सेट कर लिया होता है। दिन में डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, लेकिन वो आपको आसानी से हिला नहीं पाते। मिरेकल मॉर्निंग कोई क्विक फिक्स नहीं है। ये कोई 7 दिन का चैलेंज नहीं है जो खत्म होते ही छोड़ दिया जाए। ये एक लाइफस्टाइल शिफ्ट है। शुरुआत में मुश्किल लग सकती है, लेकिन कुछ हफ्तों में ये आपकी लाइफ का नेचुरल हिस्सा बन जाती है। बहुत लोग डरते हैं कि अगर वो जल्दी उठेंगे तो स्लीप कम हो जाएगी, लेकिन मिरेकल मॉर्निंग आपको यह भी सिखाती है कि रात को सही समय पर सोना कितना जरूरी है। जब आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है तो सुबह उठना आसान हो जाता है। इस रूटीन का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा यह है कि यह आपको खुद के साथ टाइम बिताना सिखाती है। आज की दुनिया में हम सब दूसरों के लिए जी रहे हैं, बॉस के लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए। मिरेकल मॉर्निंग हमें याद दिलाती है कि खुद के लिए जीना भी जरूरी है। जब आप रोज सुबह खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो तो लाइफ धीरे धीरे बेटर बनती जाती है। छोटे चेंजेस एक्यूमुलेट होते हैं और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो तो आपको खुद पर गर्व होता है। अंत में यही समझना जरूरी है कि मिरेकल मॉर्निंग का मिरेकल कोई जादू नहीं है। मिरेकल आप खुद हो। जब आप रोज सुबह खुद को चुनते हो, खुद पर काम करते हो, तो वही मिरेकल बन जाता है। अगर आप लाइफ में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल चाहते हो तो सुबह से शुरुआत करो। 30 से 60 मिनट्स आपके पूरे दिन और धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बस एक फैसला चाहिए, कल सुबह थोड़ा पहले उठने का। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में जो भी गलत होता है उसके लिए किसी ना किसी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। कभी गवर्नमेंट को, कभी सिस्टम को, कभी फैमिली को, कभी लक को। ऐसा करना आसान होता है क्योंकि ब्लेम देने से हमें मोमेंटरी राहत मिल जाती है। हमें लगता है कि गलती हमारी नहीं थी, इसलिए हमें कुछ बदलने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन यही सोच धीरे धीरे इंसान को पावरलेस बना देती है, क्योंकि जब आप ब्लेम करते हो तो आप कंट्रोल भी छोड़ देते हो। ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत बड़ा फर्क होता है। ब्लेम सिर्फ ये तय करता है कि गलती किसकी है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तय करती है कि सुधार कौन करेगा। ब्लेम पास्ट में फंसा रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर की तरफ ले जाती है। ब्लेम आपको विक्टिम बनाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लीडर बनाती है। लाइफ में जो लोग आगे बढ़ते हैं वो ब्लेम नहीं ढूंढते, वो सोल्यूशन ढूंढते हैं। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया में जो भी गलत है वो सब आपकी वजह से है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी लाइफ में है उसे बदलने की ताकत आपके पास है। चाहे प्रॉब्लम किसी और की वजह से आई हो, लेकिन उससे डील करने की जिम्मेदारी आपकी ही होती है। यही माइंडसेट इंसान को स्ट्रांग बनाता है। मान लीजिए आपकी जॉब अच्छी नहीं चल रही, ब्लेम माइंडसेट कहेगा बॉस खराब है, कंपनी खराब है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंडसेट कहेगा मैं क्या सीख सकता हूं, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, मैं खुद को नेक्स्ट लेवल के लिए कैसे तैयार कर सकता हूं। फर्क सिचुएशन का नहीं, सोच का है। सिचुएशन वही रहती है लेकिन रिजल्ट बदल जाता है। ब्लेम करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह ग्रोथ रोक देता है। जब आप किसी और को दोष दे देते हो तो आप खुद से सवाल पूछना बंद कर देते हो, आप सीखना बंद कर देते हो, और सीखना बंद करते ही प्रोग्रेस भी रुक जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला इंसान हमेशा लर्नर रहता है। बहुत लोग कहते हैं मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, लेकिन यह सवाल पावरलेस है, यह आपको आगे नहीं ले जाता। पावरफुल सवाल होता है मैं इससे क्या सीख सकता हूं, या मैं अगली बार इसे बेहतर कैसे हैंडल कर सकता हूं। सवाल बदलते ही डायरेक्शन बदल जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब यह भी है कि आप एक्सक्यूजेस छोड़ देते हो। एक्सक्यूजेस भी ब्लेम का ही रिफाइंड वर्जन होते हैं। मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे रिसोर्सेज नहीं थे, मेरी बैकग्राउंड ऐसी नहीं थी। ये सब बातें आपको टेम्परेरीली सही फील कराती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको वहीं रोक देती हैं। जब आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आपकी लैंग्वेज बदल जाती है। आप उसने ऐसा किया की जगह मैं क्या कर सकता हूं बोलने लगते हो। आपकी एनर्जी बाहर नहीं अंदर लगने लगती है, और जब एनर्जी अंदर लगती है तब कंट्रोल वापस आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एक बड़ा बेनिफिट यह है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। जब आप ये मान लेते हो कि मेरी लाइफ का ड्राइवर मैं खुद हूं तो अंदर कॉन्फिडेंस आता है। आप सर्कमस्टेंसेस से डरना बंद कर देते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि चाहे जो भी हो मैं हैंडल कर लूंगा। कई लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका मतलब खुद को ब्लेम करना है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ ब्लेम में फर्क है। सेल्फ ब्लेम आपको तोड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मजबूत बनाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है हाँ गलती हुई, अब सुधार कैसे करें। सेल्फ ब्लेम कहती है मैं ही बेकार हूं, एक ग्रोथ देता है, दूसरा डिप्रेशन। रिलेशनशिप्स में ब्लेम बहुत कॉमन है। तुम ऐसे हो इसलिए प्रॉब्लम है, तुम समझते नहीं हो। लेकिन जब कोई एक इंसान भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है तो रिलेशनशिप की डायरेक्शन बदल सकती है। मैं बेटर कम्युनिकेट कैसे कर सकता हूं, मैं अपनी रिएक्शन कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, ये सवाल रिश्तों को हील कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब यह भी है कि आप अपने इमोशंस के ओनर बनते हो। आप ये नहीं कहते कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया, आप कहते हो मैं गुस्सा हुआ, अब मैं इसे कैसे मैनेज करूं। ये छोटा सा शिफ्ट आपको इमोशनल मैच्योरिटी देता है। लाइफ अनफेयर हो सकती है, ये सच है। सबको सेम अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, लेकिन अनफेयरनेस को एक्सक्यूज बनाना या फ्यूल बनाना ये चॉइस हमारी होती है। ब्लेम माइंडसेट अनफेयरनेस को एक्सक्यूज बना लेता है।